दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को समझने पहले मैं ना आपको एक मिसाल जो है ना वो बताता हूँ, समझाता हूँ। बहुत फ़नी है। हमारे गांव में ना कुछ लोग हैं जो मतलब उनका माइंडसेट और उनका जो रहन सहन है वो बहुत मतलब एंसेस्टरों वाला, अपने वो जो उनके जो अबाउजदाद हैं उनका जो तरीकाकार है उस हिसाब से रह रहे होते हैं। उनको अभी इतना मतलब बैंकिंग सिस्टम और दूसरी जो मज़ीद टेक्नोलॉजी दुनिया में आई उसके बारे में इतना इल्म नहीं है। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि उन्होंने ना एक ज़मीन बेची, ज़मीन बेचने के बाद जो है ना उनके पैसे उन्होंने ना अपने शॉपर के अंदर डाल के ना और उसने अपनी चारपाई के पास रख लिए। और रात को जो है ना डॉग आया, डॉग ने उसको उठा के वो भाग निकल गया। तो रात सुबह उठे और वो उसको ढूंढते फिरेंगे, यार पैसे ही किधर गए। सुबह उठे जाके वो पता नहीं कितनी दूर जाके वहाँ से जाके मिले। तो मतलब मैं आपको क्रिप्टो करेंसी समझाने से पहले मैं ना आपको ये थोड़ा सा मिसाल बता रहा था कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई, लेकिन हमारे लोग अभी भी उनका माइंडसेट और उनका रहन सहन अभी भी पिछले लोगों वाला है। तो उसको समझने से पहले चलो आज हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। क्रिप्टो करेंसीज ये ऐसी करेंसी है, ये भी करेंसी, ये डिजिटल करेंसी है। जैसे हमारे डॉलर, यूरो या जैसे हमारे पीकेआर या इंडियन रुपीज़ होते हैं वैसे ही ये भी करेंसी, लेकिन वो हमारे पास फिजिकल करेंसी में आ जाती है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये डिजिटल करेंसीज होती हैं और ये डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं। हमारी जो करेंसीज होती हैं उसको हमारे बैंक सिस्टम या हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन जो हमारा क्रिप्टो होती है ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा होता। ये मतलब किसी बंदे या किसी गवर्नमेंट, किसी बैंक या किसी अथॉरिटी से कंट्रोल नहीं होती। तो एक तो इसका एडवांटेज ये है कि आज के दौर में क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब उस पर किसी बंदे का, किसी बैंक का कंट्रोल नहीं है। मतलब आपका आज 2,000 रुपये वाला नोट्स बंद हो जाए तो आप कल उसको डी वैल्यू आप कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसका यहाँ पे ये चक्कर नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब इसकी एक अपनी वैल्यू है। और अगर उसको इसकी वैल्यू बढ़ती है जब इसको इन्वेस्टर ज़्यादा आ जाएं, जब बेचने वाला काम ज़्यादा हो जाते हैं तो इसकी ये डी वैल्यू मतलब इसकी प्राइस नीचे चली जाती है। लेकिन जब ये इसको ख़रीदने वाले ज़्यादा आ जाएं तो फिर इसकी प्राइस ऊपर चली जाती है। एक तो ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है और ये ब्लॉकचेन पे काम करती है। ब्लॉकचेन क्या होती है आपको मतलब समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास एक कॉपी है और 3 बंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं। मतलब एक अली है और एक सारा है। अली ने अपनी कोई चीज़ बेची तो वो 3 बंदों की कॉपी में जो है ना वो लिखा जाएगा, तीनों बंदे की, कि अली ने जो ये चीज़ इसको बेची सारा को। तो वो जब वो पेज फुल हो जाएंगे तो फिर वो उनको एक वो अटैच कर दिया जाएगा एक और कॉपी के साथ। तो इस तरह एक चेन बनती जाएगी। मतलब एक चीज़, एक पेज में कोई भी चेंज आएगा वो तीनों बंदों को पता चलेगा कि इसके अंदर कोई ना कोई चेंज आया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन कहते हैं। और ये सबको विजिबल होता है, मतलब इसमें आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, आप किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी चीज़ आपने बाइंग की या आपने सेलिंग की है वो हर तीनों बंदों की पेज के ऊपर लिखा जाएगा। इसलिए मतलब सारा ने अली ने एक बिटकॉइन बेचा, सारा को तीनों के पेज में लिखा जाएगा कि अली ने एक बिटकॉइन बेच दिया। अगर अली बाद में कहे मैंने 5, तो ये वो फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि अली ने एक चीज़ बेची और तीनों के पेज पे लिखी गई है। तो इस सबसे बेनिफिट आज के दौर में न्यू डेवलपमेंट के साथ हमें ये हुआ कि हमारी जो क्रिप्टो करेंसी दैट इज़ डिजिटल और डिसेंट्रलाइज्ड और हमारे पास ब्लॉकचेन पे काम करती है। तो ये तो हमारे वो हो गया ये। लेकिन इसके अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यार ये इतनी मैनिपुलेशन क्यों होती है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर अभी ये मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, इसके अंदर वो रूल्स नहीं है इतने ज़्यादा, जिसकी वजह से बड़े इन्वेस्टर वो किसी भी टाइम मार्केट को मैनिपुलेशन कर देते हैं। उसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि यार हमारे जो कंट्रीज़ होते हैं वो क्यों नहीं इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं अगर ये ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज। उसकी वजह ये है कि अगर कोई कंट्री अपनी इन्वेस्ट करता है, इसको लीगल कर देता है, तो उसको अपनी करेंसी का ख़तरा हो जाता है कि यार मेरी करेंसी जो है ना, क्योंकि लोग वाइडली वो उसको यूज़ करेंगे, बैंकिंग सिस्टम भी ख़त्म होगा, अपनी करेंसी भी नीचे गिरेगी। तो इसलिए जो है ना वो अवॉइड करते हैं। उसके अलावा इसका डर होता है कि स्मगलिंग में पैसे आप जो है ना किसी को मतलब अपने कंट्री से बाहर किसी भी बंदे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, गवर्नमेंट के डाटा में नहीं आता। वो ब्लॉकचेन में तो लिखा जाता है लेकिन गवर्नमेंट के डाटा में नहीं आता, इसलिए गवर्नमेंट अवॉइड करती है इसको लीगल करने में। तो इस वजह से, और इसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार आज मार्केट इतनी ऊपर चलेगी, मार्केट दूसरे दिन मार्केट इतनी क्रैश कर गई, इसकी क्या वजह है। इस मार्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो न्यूज़ का होता है, ग्लोबली न्यूज़। जैसे चाइना ने फ़र्ज़ किया, उसने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग बिटकॉइन, वो बिटकॉइन खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब ये न्यूज़ उसको इतनी मैनिपुलेशन कर देगी, मार्केट अगले दिन ही जो है वो क्या गिरेगी,
अगर उसने कोई अच्छी खबर दे दी कि मैं बाइंग कर रहा हूँ, तो उसके साथ ही मार्केट जो है वो ज़्यादा ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। इट मीन्स कि हमारी जो ग्लोबल इवेंट्स होती है, हमारी न्यूज़ होती हैं, वो इस मार्केट पे बहुत इम्पैक्ट करते हैं। तो ये था सिंपल सा इंट्रोडक्शन अबाउट बिटकॉइन। इसके बारे में हम इसके मुख्तलिफ जो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस उसके बारे में मज़ीद आपको गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।